Fever Stories. रेडियो नशा प्रेजेंट्स स्टोरियां बाय रंगीली रुचि। आज की स्टोरी है एक ऐसे लड़के के बारे में जिसे बचपन में किसी से भी घुलना मिलना, एक्स्ट्रा बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था। इतना नापसंद था उसे सोशलाइज करना कि वो जैसे ही अपने स्कूल की घंटी बजती थी तुरंत अपनी सारी किताबें बैग के अंदर भर लेता था। अपना सारा सामान उठा करके बिना किसी से नजरें मिलाए नाक की सिधाई में घर की तरफ दौड़ करके चला जाया करता था। आज की कहानी है उस लड़के के बारे में जो कि बचपन में खुद बड़ा शर्मीला था, लेकिन बड़े होने के बाद उसने एक पूरी विदेश की आर्मी को शर्मसार कर दिया। आज की कहानी है मोहन के बारे में। बचपन में जिसे लोग मोहन बुलाते थे, बड़े होकर के जिसे हम मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। एक बार का ये किस्सा है कि दार्जिलिंग की तरफ जो ब्रॉड गेज की ट्रेन चलती है उसमें कई सारे लोग सवार थे, जिसमें कि एक इंजन था और पीछे 3 डिब्बे लगे थे। एक हादसा लेकिन उस ट्रेन के साथ में उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि वो जो तीनों के तीनों कोच थे जो कि इंजन के साथ में जुड़े हुए थे वो किसी कारण से छूट गए। तो इंजन तो उस पहाड़ी के ऊपर चलता चला गया, लेकिन तीनों डब्बे जो थे वो नीचे की तरफ आने लगे। उसी ट्रेन के अंदर उस दिन सवार थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के साथ में उनके कर्मचारी भी थे जिनके हाथ पैर फूलने लगे। डर के मारे वो कांप रहे थे, लेकिन उनके इस डर के बीच में महात्मा गांधी ने अपने इस कर्मचारी से कहा कि मुझे एक चिट्ठी लिखवानी है, तो अपना नोटपैड निकालो और डिक्टेशन लेना शुरू करो। तो कांपते हाथों के साथ में उनके कर्मचारी ने बस 2 शब्द ही लिखे थे कि उन्होंने महात्मा गांधी से पूछा कि महात्मा आप ये मुझसे क्यों करा रहे हैं? अगले पल हमारी जिंदगी बचेगी भी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में मेरे हाथ पैर थर थर कांप रहे हैं, मेरी रूह अंदर से कांप रही है, मुझसे ये चिट्ठी नहीं लिखे जाएगी। आप प्लीज मुझे बताइए कि आप इतने काम कैसे बैठे हैं? आपको कैसे डर नहीं लग रहा? चिंता कैसे नहीं हो रही? इस बात पर महात्मा गांधी ने अपने कर्मचारी से कहा कि अगर अगले पल ये ट्रेन के डिब्बों को किसी पहाड़ी में जाकर के चूर हो ही जाना है तो उस चीज की चिंता करके मुझे क्या फायदा? जो होना है वो तो होना ही है। लेकिन अगर अगले पल हमारी जिंदगी बच जाती है तो ये जो समय को हम चिंता करने में गवा देंगे उसका मुझे क्या फायदा? इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा कि अपना नोटपैड निकालो, चिट्ठी लिखना शुरू करो। अगर जिंदगी बच ही गई तो कम से कम हमने इस समय का सदुपयोग तो किया होगा। एक्चुअली बात तो सही है ना कि चिंता हमें जिस चीज की हो रही है अगर वो होना ही है तो चिंता करने का क्या फायदा? और अगर वो चीज नहीं होती है तो चिंता करके हमारे समय को गवा देने का क्या फायदा? चिंता करनी ही है तो इस चीज की करो कि कहीं चिंता करके हम अपनी जिंदगी के प्रेशियस पल जो हैं वो व्यर्थ तो नहीं कर रहे। करिए करिए, चिंता करिए। स्टोरिया बाय रंगीली रुचि। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज। कहानियाँ ऐसी जो दिखाई दे।